हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भारत में जल्द लगेगा चंद्र ग्रहण। जाने भारत में किस तारीख को और कितने बजे दिखेगा ग्रहण। ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:41 से होगी और ये शाम 6:20 तक रहेगा। भारत के कुछ ही हिस्सों में पूर्ण और अधिकतर हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र उदय का समय अलग अलग स्थानों के हिसाब से अलग अलग रहता है। ग्रहण चंद्र उदय के साथ दिखाई देगा। 8 नवंबर 2022 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि भी है। पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली मनाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देव दीपावली के दिन चंद्र ग्रहण लगने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। हालांकि काशी में इस बार देव दीपावली चंद्र ग्रहण की वजह से एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन और इस समय होगी चंद्र ग्रहण की शुरुआत। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य एवं ज्योतिषाचार्य पंडित दीपक मालवीय ने बताया कि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसका सूतक भी रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:41 से होगी। ये शाम 6:20 तक रहेगा। भारत के कुछ हिस्सों में पूर्ण और अधिकतर हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। वहीं अमेरिका में पूर्ण चंद्र ग्रहण नजर आएगा। चंद्र उदय का समय अलग अलग स्थानों के हिसाब से अलग अलग रहता है। ये ग्रहण चंद्र उदय के साथ दिखाई देगा। ग्रहण की शुरुआत भारत में दोपहर से होगी, इसलिए इस समय यहाँ चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे जैसे शाम होगी तो चंद्र उदय के साथ ही ग्रहण भी दिखने लगेगा। मेष राशि में होगा। सूतक ग्रहण से 9 घंटे पहले यानी सुबह 8:20 से शुरू हो जाएगा और ये शाम 6:20 पर समाप्त हो जाएगा। अलग क्षेत्रों में चंद्र उदय का समय अलग अलग होता है, इस वजह से ग्रहण का सूतक के समय अलग अलग होगा। 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण होने के कारण काशी वाराणसी के देव दीपावली 7 नवंबर को मनाया जाएगा। ग्रहण काल में कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। सूतक शुरू होने से पहले ही घर में रखी हुई खाद्य सामग्रियों में कुश या तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए। इसलिए किया जाता है क्योंकि सूतक काल में खाने पीने की चीज़ें अशुद्ध हो जाती हैं और तुलसी या कुश डाल देने से वो चीज़ें शुद्ध बनी रहती हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्यों को करने की मनाही है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल अशुभ माना जाता है, इसलिए मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए और देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दौरान पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए और साथ ही यात्रा करने से भी बचना चाहिए। ग्रहण काल में कैंची, चाकू, सुई जैसी नुकीले धारदार चीज़ों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय न ही भोजन पकाना चाहिए और न ही खाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में पल रही संतान नकारात्मक ऊर्जा से बची रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण के समय दान पुण्य करना चाहिए और किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या धन का दान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के समय अपने इष्ट देवी देवताओं की प्रार्थना या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। वहीं ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करना चाहिए। ग्रहण के बाद मंदिर और पूरे घर में गंगा जल का छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तो इस वर्ष 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत समेत कई एशियाई देशों के दक्षिण पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और हिंद महासागर में दिखाई देगा। खगोल शास्त्र के अनुसार जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और बीच के आती है तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है और वो दिखाई नहीं देती। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। वैसे तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक भौगोलिक घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत अधिक महत्व है। 15 दिनों के अंदर दूसरा ग्रहण शुभ है या अशुभ। 15 दिनों के अंदर यह दूसरा ग्रहण होगा। इससे पहले गोवर्धन पूजा पर सूर्य ग्रहण लगा था। अगर 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण होते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आती है या मौसम में अचानक बड़ा बदलाव हो सकता है। तेज हवा के साथ आंधी, भूकंप, लैंडस्लाइड होने की बड़ी आशंका होती है। इसके अलावा देश में तनाव और डर का माहौल भी बना रहता है।
सीमाओं पर तनाव बढ़ सकता है, आतंकी घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। सरकार प्रशासन में किसी बात को लेकर डर रहेगा, कुछ जगह पर दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं, औद्योगिक विकास कार्यों में गिरावट आ सकती है और व्यावसायिक कार्य में चिंता रहेगी। ग्रहण का धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अलग अलग महत्व होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहण लगने का एक सामान्य सी भौगोलिक घटना है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण की घटना को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है और पौराणिक मान्यता की पूर्णिमा की रात राहु और केतु चंद्रमा निगलने की कोशिश करते हैं, तब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान तमाम तरह की नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं। ऐसे में चंद्रदेव पर आए इस संकट के काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। साथ ही चंद्र ग्रहण वाले दिन सूतक काल में ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपायों को करने की जरूरत है, जिससे कि ग्रहण का बुरा प्रभाव आप पर ना पड़े। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए करें ये उपाय। चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए ग्रहण के दौरान गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दौरान गुरु ग्रह के बीज मंत्र ओम ग्रम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का जाप फलदायी होता है। इसके अलावा ग्रहण के दौरान आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। साथ ही ग्रहण के दौरान मुंह में तुलसी का पत्ता रखना चाहिए, इससे भी ग्रहण का दुष्प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण लगने से पहले और ग्रहण समाप्त होने के बाद व्यक्ति को स्नान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल से पूरे घर का शुद्धिकरण करने, साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद दान पुण्य जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।